प्रियंका, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भले ही 2014 और 2019 की तरह अभी भी पार्टी अपने संगठन की घोषणा नहीं कर पाई है। और इसी बाबत आगे की चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान है शीशपाल जिंदल है, बीजेपी के प्रवक्ता है, लक्ष्मीकांत शर्मा है प्रवक्ता कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ शीशपाल जिंदल जी जुड़े हुए हैं। शीशपाल जी, देखिए कांग्रेस ने भी एक तरीके से तय कर लिया है कि अब इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा और लोकसभा चुनाव, उसमें पीछे नहीं रहना है। कांग्रेस को 10 साल तो हो गए सत्ता से दूर हुए थे, अभी 10-20 साल इनको और सत्ता से दूर रहना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और देश सेवा के अंदर लगे हुए हैं, तब तक कांग्रेसियों का कहीं कोई नाम निशान नहीं रहेगा। प्रियंका जी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है शीशपाल जी कि विपक्ष को थोड़ा कम आंक गए आप? और कम आंकना, देखिए अभी 2019 से पहले जब 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में, मनोहर सरकार। फिर उसके बाद 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस दौरान सहारा लेना पड़ गया जेजेपी का। तो ऐसे में विपक्ष को कम आंकना कहीं बड़ी गलती ना हो जाए बीजेपी के लिए। मेरा ये मानना है कि ये लोग कांग्रेस के जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं, और इन्होंने जो प्राण इसको बोलने की तमीज सिखाई है पहले। अच्छा, लक्ष्मीकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अच्छा, हाजिर हो गए। एक मिनट रुकिएगा, आ रही हूँ लक्ष्मीकांत जी। अच्छा, मुझे कमांड नहीं आई थी कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत शर्मा जी। ठीक है, आ रही हूँ लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, शेषपाल जी बात पूरी कीजिए, फिर मैं लक्ष्मीकांत जी का रुख करूँ। मैं शर्मा जी को इतना कह रहा हूँ प्रियंका जी, कि जो इनको तमीज की परिभाषा है ना, वो अरे भैया आपको बोलने की तमीज नहीं है यार, आपको जो निमंत्रण है हाँ। उसको ठुकरा कर आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो मारी है, साथ में राम विरोधी, सनातन विरोधी होने का परिचय दिया है। किसको बोला पहले ये पूछिए मैडम। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा। शेषपाल जी, थोड़ा सा शब्दों को लेकर, थोड़ा सा आप शब्दों को लेकर रखिए। देशद्रोही देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। शेषपाल जी, देशद्रोही अपने आप में एक बड़ा और बहुत ही व्यापक शब्द है, और इस बाबत एक मिनट रुकिए लक्ष्मीकांत जी, रुक जाइए। मैं टोक रही हूँ उन्हें, मैं टोक रही हूँ उन्हें, मैं टोक रही हूँ उन्हें। लक्ष्मीकांत जी रुक जाइए जरा, रुक जाइए। ठीक है शेषपाल जी, शेषपाल जी, देशद्रोही शब्दों का इस्तेमाल एक बार करने से पहले जरा सोचिएगा। ठीक है लक्ष्मीकांत शर्मा जी, चलिए मुद्दे पे रहिए पहले ना, रुक जाइए एक मिनट। शेषपाल जी अब रुकिए जरा। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले ये बताइए कि जिस अभियान का देशद्रोही कैसे बोला इसने, अब यहीं पे अटके रहेंगे क्या आप पूरी डिबेट को लेकर, और उनके कहने से हो जाएगी क्या कांग्रेस देशद्रोही? नहीं, मुझे ये बता दीजिए ना कि बीजेपी के कहने से कांग्रेस देशद्रोही हो जाएगी क्या? नहीं, देशद्रोही कैसे बोला इसने? यहीं पे अटके रहेंगे आप, देशद्रोही शब्द पे ही अटके रहेंगे, अब बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने उनको टोका, आपने कहा कि उन्हें टोकिए, मैंने टोक दिया उनको। अब रुकिए जरा, मुद्दे पे भी बात कर ले। नहीं शेषपाल जी अब रुकिए जरा प्लीज, अब रुक जाइए। ठीक है रुकिए शेषपाल जी, रुकिए। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, शेषपाल जी रुकिएगा जरा प्लीज, अब रुक जाइए। ठीक है लक्ष्मीकांत शर्मा जी, मुद्दे पे एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए जरा प्लीज, रुक जाइए। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, देखिए कांग्रेस का आगाज ये है कि हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस। आसान है क्या ये, खासतौर पर 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद? देखिए प्रियंका जी, कांग्रेस तो हर घर में है, पहले से ही है। सिर्फ लोगों के पास जाना, जनसंपर्क अभियान हमारा हमेशा चलता रहता है। हम सत्ता में रहे, सत्ता से बाहर रहे। हम सिर्फ ये नहीं है कि सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते। कांग्रेस ने कभी सत्ता की राजनीति नहीं की। अगर कांग्रेस ने सत्ता की राजनीति करनी होती तो कांग्रेस। शेषपाल जी प्लीज रुकिए, लक्ष्मीकांत जी को अपनी बात कहने लीजिए, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। नहीं ऐसे बीच में नहीं टोकना है, चोंच बंद करवा। नहीं शेषपाल जी, अब आप भी देखिए लहजा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। रुकिए जरा शेषपाल जी, लक्ष्मीकांत जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। जब आप बात कर रहे थे तो उन्होंने बीच में नहीं टोका है। प्लीज थोड़ा सा डिबेट की अपनी एक नियम होते हैं, उसको प्लीज मानिए। लक्ष्मीकांत जी बात पूरी कीजिए, फिर मैं शेषपाल जी। प्रियंका जी, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस ने कभी जो है सत्ता के लिए राजनीति नहीं की। अगर कांग्रेस ने सत्ता के लिए राजनीति करनी होती तो कांग्रेस भी झूठ बोल सकती थी, फरेब कर सकती थी, देश के साथ छल कर सकती थी, 15 लाख का कर सकती थी, देश के सैनिकों की शहादत को वोट की राजनीति बना सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की है। कांग्रेस ने राजनीति। शेषपाल जी क्या समस्या? शेषपाल जी रुक तो जाइए, थोड़ा तो सब्र कीजिए। कभी भी सैनिकों की। हाँ ठीक है, एक मिनट रुकिए तो सही, आपको पूरा मौका मिलेगा, अभी है मेरे पास वक्त।
शीशपाल जी, एक बार बात पूरी हो जाए लक्ष्मीकांत जी की, फिर आप काउंटर कीजिएगा अपनी बारी पे, कोई नहीं रोकेगा आपको। बुलाते क्यों? ठीक है, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, अब इस पे किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है उसके लिए तो आप सवाल नहीं पूछिए। चलिए आप अपने अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शीशपाल जी प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बीच में मत टोकिएगा। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं तो बीच में बोलने जा रहे हैं। मैंने टोका उनको, आप प्लीज अपना जवाब पूरा कीजिए। लक्ष्मीकांत जी अपना जवाब पूरा कीजिए, इधर उधर मत जाइए। ठीक है, पहले उनको म्यूट कर दो ताकि मैं शांति से। ठीक है, अपनी बात रखिए। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस ने अगर सत्ता के लिए राजनीति करनी होती तो कांग्रेस पार्टी देश की आजादी की लड़ाई न लड़ती। कांग्रेस के अंदर वो खून है, महात्मा गांधी का खून है, जवाहरलाल नेहरू का खून है, सुभाष चंद्र बोस का खून है। इन लोगों ने देश की आजादी की लिए लड़ाई लड़ी थी। चंद्रशेखर आजाद रहे हैं, सरदार भगत सिंह रहे हैं, वो हमारे आदर्श रहे हैं। हम उस बुनियाद से वहां से निकल कर आते हैं। कांग्रेस का सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता में आते हैं तो जनता का भला करते हैं, देश की डेवलपमेंट करते हैं, देश का विकास करते हैं। जो हमारे विरोधी लोग आज प्रचार करते हैं, जिन बसों में घूमते हैं, वो बसें कांग्रेस के टाइम में आई थी। जिन सड़कों पर वो चल करके यहाँ वहां जाकर के उल्टे सीधे बयान देते हैं, वो सड़कें कांग्रेस के टाइम में बनी थी। जिस रेलवे में बैठकर सफर करते हैं, जिसको नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है। जिस BSNL को नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है। अब मेरा एक सवाल है लक्ष्मीकांत जी आपसे। सुनिए प्रियंका, जो सुनिए, ये सारी जो देश का जो बुनियादी ढांचा है, अरे नरेंद्र मोदी जी तो 2014 में सत्ता में आए हैं। 2014 में सत्ता से 2014 से पहले का हिंदुस्तान नहीं था। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान को आप सिक्का, ठीक, पूरी दुनिया मानती थी। नहीं, कांग्रेस के योगदान को उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब लक्ष्मीकांत जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं शीशपाल जी का रुख करूं। नहीं, अब मेरे एक सवाल का, देखिए आपने पूरी बात कर दी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, ठीक है, एक मिनट देखिए लक्ष्मीकांत शर्मा जी, देखिए सबसे अहम चीज आपने कहा कि हम सियासत के लिए या फिर वोट बैंक के लिए या फिर सत्ता के लिए सियासत नहीं करते हैं, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। कांग्रेस जो है वो घर घर में बनी हुई है और जनता के हित के लिए हम काम करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस जनता के हित के लिए काम कर रही है, कांग्रेस अगर जनता के लिए काम कर रही है, तो फिर आखिर जनता को ये बात समझ भी नहीं आई जिसके चलते 10 साल का वनवास दे दिया कांग्रेस को। मैं आपको बताऊं प्रियंका जी, आप सुनेंगे प्लीज मेरी बात। हाँ, अब मेरी बात सुनना, थोड़ा सा उनको अगर वो बोलने तो म्यूट कर देना। मैंने कहा है सदा सदाई तो किसी राजा महाराजा का राज भी नहीं रहा है। कोई भी कितने बड़े से बड़ा शासक आया हो, कितने से बड़ा अंग्रेज लोग आए थे, तो नरेंद्र मोदी जी है ना, ये सोच रहे हैं कि आगे सारी उम्र के लिए सत्ता में तख्त में बैठे हैं। देखिए कई चीजें होती हैं, कई बार क्या होता है जरूरत के हिसाब से काम किया जाता है। कांग्रेस ने देश की जरूरत के लिए काम किया, जिन चीजों की जरूरत थी उन चीजों को बनाया। रेलवे को लेके आए, सड़कों लेके आए, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई, भाखड़ा डैम बनाए गए, सारा सिस्टम हुआ। देश में एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया, देश में व्यापार खड़ा किया गया, देश में नौकरियों का ढांचा खड़ा किया गया। तो मैं पूछ रही हूँ, उसके बावजूद भी हरियाणा से 10 साल के लिए जनता ने बाहर कर दिया कांग्रेस को सत्ता से, क्यों? सुनिए तो प्रियंका, जब मेरे को जवाब देने दीजिए ना, उसके बाद आप बोलिए प्लीज। पहले मुझे बोल लेने दीजिए। तो ये सारी चीजें कांग्रेस ने खड़ी की। हर आदमी की जब एक चीज मिल जाती है तो दूसरी की उसकी अपेक्षा बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के हम हिंदुस्तान है, मैं भी हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, और मुझे इसके लिए सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत किसी से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी समस्या, टेक्निकल थोड़ी सी समस्या आ गई है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया शीशपाल जी और उसके साथ ही लक्ष्मीकांत शर्मा जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए।